खाने से पहले लड़का हमेशा अजीब इंसानी आवाज से अलग तेज चीख निकालता जब तक माँ उसका कटोरा नहीं भर देती। ये तो रोज की बात थी, लेकिन अजीब ये था कि जब दंपत्ति ने उसे पाया था तब वो बच्चा था और सिर्फ 48 दिन में वो 10 साल के बच्चे जितना बड़ा हो गया। यहाँ रहकर ये सब उन्हें अब अजीब भी नहीं लगता था। एक दिन दाशन का फेंका हुआ सिगरेट का टुकड़ा पास की घास में आग लगा बैठा। दाशन को लगा कि घास के नीचे शायद बाहर की दुनिया का रास्ता है। वो दिन रात गड्ढा खोदने लगा, लेकिन आधा महीना खोदने के बाद भी कुछ नहीं मिला। थकान और भूख से उसका शरीर बहुत कमजोर हो गया। उधर लिसा पूरी तरह बच्चे की परवरिश में लगी रही। उसका मानना था कि बच्चे को बड़ा करने पर वो लोग जिन्होंने उन्हें यहाँ फंसाया है वादा निभाते हुए उन्हें छोड़ देंगे। लेकिन एक सुबह बच्चा अचानक गायब हो गया। लिसा ने पूरा घर छान मारा, कुछ नहीं मिला। मजबूरी में वो बाहर खुदाई कर रहे दाशन के पास गई। दाशन को परवाह ही नहीं थी। उसकी बेरुखी ने लिसा का गुस्सा और दर्द बाहर निकाल दिया। वो भावुक होकर सब कहना चाहती थी पर कुछ कर नहीं पाई। शाम तक बच्चा वापस आया, हाथ में एक अजीब सी किताब लेकर। किताब में अजीब चिन्ह थे जो लिसा को समझ नहीं आए। उसने बच्चे से पूछा तो वो अचानक गुस्से में पागल हो गया और उसका रूप डरावना लगने लगा। तभी लिसा को एहसास हुआ कि ये बच्चा इंसान नहीं, कोई डरावना जीव है। मगर इस गांव से निकलने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मजबूरन सब साथ रहने लगे। 3 महीने में बच्चा जवान हो गया और लिसा को धीरे धीरे सच पता चलने लगा। वो खुद भी किसी रहस्यमयी ताकत के कंट्रोल में था। एक दिन लिसा ने तय किया कि वो चुपके से उसका पीछा करेगी। शायद वो जहाँ जाता है वहाँ से बाहर जाने का रास्ता मिले। मगर पलक झपकते ही वो गायब हो गया। इधर दाशन को गड्ढे में एक प्लास्टिक में लिपटी लाश मिली। डर के मारे वो बाहर भागा, लेकिन थकान से रास्ते में गिर पड़ा। लिसा ने उसे उठाकर कमरे में ले जाना चाहा, लेकिन अंदर से दरवाजा बंद था। अगली सुबह दरवाजा खुला तो दाशन ठंडे रास्ते पर पड़ा मरा हुआ था। तभी वो अजीब लड़का बाहर आया और सारा सच बता दिया। दाशन और लिसा बस उसके लिए पालक थे, उनका काम खत्म हो चुका था। उसने दोनों को बॉडी बैग में डाला और उसी गड्ढे में दफना दिया जिसे दाशन ने खुद खोदा था। मिट्टी और घास से सब ढक दिया गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आखिर में वो आदमी एक नई कार में बैठकर रियल एस्टेट ऑफिस पहुंचा और अगला सेल्समैन बन गया। थोड़ी देर में वहां एक नया कपल आया जिसकी कहानी शायद अगली बारी थी।